2 बजे आना है, क्योंकि कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है प्रतिदिन। तो कल ठीक 1:30 बजे भजन प्रारंभ होंगे, ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ होगी, ठीक 5 बजे आरती होगी। अब अंत में कथा का महात्म चूंकि पहले दिन बताने की परंपरा है, तो मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको निवेदन करूं कि गोपियां बोल रही हैं कि हे कन्हैया, आपकी कथा का अमृत आदमी की सारी टेंशन समाप्त कर देगा। देखिए कितनी अच्छी बात बोली, तप्त जीवनम। जो जो चीजें आपके मन को तपा रही हैं, कष्ट दे रही हैं, और ध्यान रखिए सारी बीमारियां आजकल टेंशन से हो रही हैं। ये कथा आपकी टेंशन दूर करती है, और जब आपका मन टेंशन फ्री होता है तो फिर आप संसार में आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोपियां बोल रही हैं। आपकी कथा का अमृत टेंशन खत्म कर देता है। दूसरा काम आपकी कथा का अमृत करता है, कलमश अपहम। अंदर जो कीचड़ भर गई है मन में, उसको साफ कर देता है। यानी अगर हमारे विचारों में कहीं कोई गड़बड़ भी हो गई है, तो विचारों को शुद्ध करके मन को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। मन माने क्या है? आपके विचार। ध्यान रखिए, मैले मन में भगवान नहीं रहेंगे। निर्मल मंजन सो मोहि पावा। ये कथा आपके मन को निर्मल करेगी। आपके कोई नहीं करेगी, मेरे को भी करेगी, दोनों, वक्ता भी श्रोता भी। और तीसरी सबसे बड़ी विशेष बात कही, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। जो इसको सुनेगा उसका मंगल होगा। मंगल तब होगा जब सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आपकी कुंडली में, आपके परिवार की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में कैसे भी खराब ग्रह हों, अगर आप इस कथा का अनुष्ठान ध्यान पूर्वक करेंगे तो आपके, जैसे आप कभी महामृत्युंजय का पाठ कराते हैं, कभी कोई अंगूठी पहनते हैं, कभी गोमेद पहनते हैं, कभी पुखराज पहनते हैं, कभी नीलम पहनते हैं, ये सारे जो आप अनुष्ठान करते हैं, ये कथा का अनुष्ठान दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान है कलयुग में। ये आपके जीवन के जितने अमंगल हैं उन सब को समाप्त कर देता है। ये मंगल भवन अमंगलहारी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गोपियां बोल रही हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। और अगला काम जो ये कथा करती है, भंडार भर देती है, श्री प्रदान करते हैं। श्री माने अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां। श्री माने केवल पैसा नहीं होता, आपकी आयु, आपका बल, आपकी ज्ञान, आपकी समाज में प्रतिष्ठा, आपके पुत्र, आपके मित्र, आपका परिवार, ये सब 9 निधियों में आते हैं। आपका रूप, सब आपका, ये अष्ट सिद्धि 9 निधियों में आते हैं। एक कथा आपको श्री प्रदान करती है। इसलिए ग्रंथ का नाम है श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत। इसमें श्री प्रदान करने की क्षमता है। इसलिए जब पूजन होता है तो व्यास जी का नहीं होता, ग्रंथ का होता है। इसलिए हमारे यजमान सिर पर रामायण जी लेकर चले, क्योंकि भगवान की मूर्ति है वो, अक्षरों की मूर्ति। जैसे लकड़ी की मूर्ति, अष्टधातु की, सोने चांदी की मूर्ति, वैसे भगवान की शब्दों की मूर्ति एक ग्रंथ है। इसलिए इसी का भोग लगा, इसी की आरती हुई, अभी भी इसी की आरती होगी। तो श्री प्रदान करने वाली हैं। और अब इसके अलावा और क्या चाहिए? कुछ और बचा क्या? आपका मन भी शुद्ध हो गया, आपकी टेंशन भी खत्म हो गई, और आपको श्री भी मिल गई। और अगले चौथी बात गोपियों ने कहा, जो इस कथा को गाने वाले हैं, कराने वाले हैं, वो भी समाज के श्रेष्ठ लोग हैं। उनको भी एक बार गोपियों ने आशीर्वाद दिया। अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। यह अनुष्ठान आज प्रारंभ हो रहा है, 9 दिन लगातार चलेगा। ध्यान रखिए, चारों वेद ब्रह्मा जी ने बोले, सारे ग्रंथ 18 पुराण 6 शास्त्र व्यास जी ने दिए,
जितने उपनिषद हैं अलग अलग ऋषियों ने दिए, लेकिन भगवान शंकर ने दुनिया में केवल एक ग्रंथ दिया जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? ऐसे लिखा रामचरितमानस। ऐसे क्यों लिखा? भगवान शंकर ने कहा अष्टांग योग में 8 मंजिल का मकान सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने में 10 मंजिलों की बिल्डिंग चढ़नी पड़ेगी। अब कलयुग में किसी के गोड्डों में इतनी ताकत नहीं है जो 10 मंजिल चढ़ जाए, किसी के घुटनों में अब कहां इतना दम है 10 मंजिल और 8 मंजिल चढ़ने का। कलयुग के लोगों ने कहा बाबा कोई शॉर्टकट बताओ। बाबा ने कहा मैंने 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, आपको केवल 2 मंजिल चढ़नी है। ग्राउंड फ्लोर तो प्रवेश करोगे और बस 1 मंजिल चढ़नी है, उसके ऊपर राम जी बैठे हैं, वो अपने आप गोदी में उठा लेंगे। आजा बेटे। वो 2 मंजिल कौन सी हैं? एक चरित और एक मानस। इसलिए भगवान तक अगर पहुंचना है तो सबसे सरल साधन है ये श्री रामचरितमानस। इसकी एक कथा आपके मन को मंगल भवन बनाएगी। इसलिए आज पहला दिन है। हमारी ब्रज के साधु एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बस 4 पंक्तियां। वैसे यहाँ की सभी ये 60-84 क्षेत्र पलखुआ क्षेत्र की सभी माताओं के यहाँ जब शादी होती होगी, लड़के की लगुन आती होगी, तो लगुन में कौन सा गीत गाया जाता है भानु जी? रघुनंदन फूले ना समाए, लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले ना समाए, लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले ना समाए। ये गीत ऐसे थोड़ी गायो जाए, यूं खड़े होके नाचते हुए गायो जाए। सब खड़े होके ताली बजा के गाओ। हाँ, अबे रामायण की लगन आई है, इसमें राम जी दूल्हा भी बनेंगे, उन्हें गोदी में भी खिलाओगे बाल रूप में, सब प्रकार के उत्सव होंगे। जरा सब गाइए ताली बजाकर। रघुनंदन फूले न समाए, लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए। चाचा सज गए ताऊ सज गए सबरी बारात। चाचा सज गए ताऊ सज गए सबरी बारात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए, लगन आई हरे हरे लगन आई मोरे अंगना। रघुनंदन फूले न समाए। सबकी ताली। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसैनी बिनु हरे हरे नसैनी बिनु भाई। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसैनी बिनु हरे हरे नसैनी बिनु भाई। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसैनी बिनु हरे हरे नसैनी बिनु भाई। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। यहाँ पिया कौन है? मीराबाई ने कहा गगन मंडल में सेज पिया की कहीं विधि मिलनो होए, और सूली ऊपर सेज हमारी। तो ये भगवान तक जाना है तो कैसे? कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, लगन बिनु हरे हरे नसैनी बिनु भाई। कैसे पिया की अटारी
चढ़ जाऊं। 10 इंद्र के 10 डंडा है, लहर लहर लहराए। 10 इंद्र के 10 डंडा है, लहर लहर लहराए। अरे 10 इंद्र के 10 डंडा है, लहर लहर लहराए। 10 इंद्र के 10 डंडा है, लहर लहर लहराए। उल्टी सूदी धरी नसैनी, चढ़ो ना उतरो जाए। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। सेज हमारी किस्मत मिलो हो, सूली ऊपर सेज हमारी कई बिन मिलो हो। गगन मंडल में सेज पिया की कैसे गायन हो। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। पीछे तक सबकी ताली। कौन कौन सी हैं जानने में, गाइए। काम क्रोध से देवर हमारे पैरों रहे लगा। काम क्रोध से देवर हमारे पैरों रहे लगा। अरे काम क्रोध से देवर हमारे पैरों रहे लगा। काम क्रोध से देवर हमारे पैरों रहे लगा। और लोभ मोह नदिया सोबे बौड़े घाट बिछाए। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। नसैनी बिनु हरे हरे, नसैनी बिनु भाए। कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। चंडी मैया की जय हो। भारत वर्ष अखंड हो। भारत वर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की कथा को यहाँ विश्राम। परमात्मा से मिलने के लिए बहुत सरल साधन रामचरितमानस भगवान शिव। आप फिर 2 बजे पधारें। कल रविवार है, बच्चों की भी छुट्टी है। जिनके पेपर नहीं है उनको भी लेकर आएं, जिससे कि बच्चों को भी अच्छा लगे। और ठीक 2 से 5 का समय रहेगा। आप 2 बजे से पहले पधारें, ऐसा सबसे निवेदन। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, श्री पवन जी भाई साहब से, कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें और आरती कराएं बड़े भाव से। आप सबसे निवेदन की सब आरती करके यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद महाराज जी। आज पहले दिन हम सभी लोगों ने महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया और बड़े भाव विभोर होके भगवान राम की कथा का आनंद लिया। कुछ सूचनाएं हैं आरती से पहले कि जो भी माता बहनें यहाँ पे पंडाल में आए कृपया आभूषण पहन के ना आए,
थोड़ा भीड़ रहती है तो अपने अपने आभूषण जो है ना ही पहन के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। आरती के लिए मैं कुछ नामों की घोषणा करूंगा उसमें। उससे पहले कि जैसे महाराज जी ने निवेदन किया था, कल से हमारी कथा जो है वो ठीक 2 बजे से जो है वो प्रारंभ होगी। तो हम सभी लोग अगर पंडाल में 1:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं तो हम सभी लोग महाराज जी की पूरी कथा का जो है आनंद ले सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम सब लोग कोशिश करें कि पंडाल में अपने सभी परिवार के साथ में 1:30 बजे तक जो है वो पंडाल में उपस्थित रहें। अब मैं कुछ आरतियों के नाम ले रहा हूँ। हमारे मुख्य यजमान श्री चेतन प्रकाश जी कंसल, श्री हरीश जी अग्रवाल, उनसे मेरा निवेदन है कि सहपरिवार जो है वो मंच पर आएँ और वो मंच पे से जो है वो आरती करेंगे। हमारे बीच में प्रवीण जी भी हैं मोदी नगर से, उनसे भी निवेदन के सहपरिवार मंच पर आएँ, मंच पे से आरती करेंगे। उसके अलावा मैं जो नाम बोल रहा हूँ वो पंडाल के ठीक सामने से जो है वो आरती करेंगे। हमारे कार्यकर्ता उन्हें आरती का थाल दे देंगे। डॉक्टर सौरभ भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन मंच से आरती करें। श्रीमान प्रवीण जी हमारे पास मंच पे आए हैं। श्री विजय सिंगल जी, श्री विजय सिंगल जी भारत वाले, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमान स्वराज सिंह जी, श्री अमित जी, श्री अमित टॉक जी, श्री कृष्ण कुमार गोयल जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री सुधीर गोयल जी, श्री भानु सिसोदिया जी, ये सभी लोग मंच के सामने से जो है वो आरती करेंगे। श्री कपिल गोयल जी और श्री मनोज सिसोदिया जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो मंच के सामने से आरती करेंगे। हमारे बीच में बुलंदशहर से श्रीमती वर्षा उपाध्याय जी भी हैं, उनके साथ में तेजस जी भी आए हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि मंच के सामने से जो है वो आरती करें। श्री अंकित गोयल जी भी मंच के सामने से आरती करें। श्री ललित मोदी जी, उनसे भी मेरा निवेदन कि वो मंच के सामने से आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। कलन रोग भव मोरे अनेकी, तात मात सब निधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी
तुलसी प्रीति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रीपरमात्माभिवन्दनं देव्यैरार्तिकप्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी पंडाल में जहां भी हों अपने स्थान पर एक बार दाहिने हाथ की ओर घूम जाइए ऐसे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। सभी लोग वहीं से व्यासपीठ को प्रणाम कर लें। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत सुंदर। सब लोग प्रेम से प्रसाद लीजिए, प्रस्थान करिए। धन्यवाद। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। राम